हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। अगर आप प्लस टू फर्स्ट ईयर में हैं, साइंस में हैं या फिर आर्ट्स, ठीक है, ये दोनों के लिए आपके लिए फायदेमंद है। और साथ ही साथ डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, उनके सिलेबस में भी ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है जो कि सेम टू सेम है। तो आप जो भी आज मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में, आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, नोट डाउन करिए सारा कुछ, ठीक है, और उसको आप रिवाइज भी करिए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान देंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड अगर करते हो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को, तो एक बनता है क्या, ट्राइंगल, और एक क्या बनता है, ज्योमेट्री। तो ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री दो चीज को मिला के क्या बन रहा है, ट्रिगोनोमेट्री बन रहा है। तो ट्राइंगल बोलने से कैसा ट्राइंगल, हम लोग तो वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़े हैं सर, ठीक है। तो मैं आपको जिस ट्राइंगल के बारे में बोल रहा हूँ ये वो ट्राइंगल है ए बी सी। ये मान लो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। दैट इज ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद देखो, इसमें ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया P, ये हो गया B। H stands for what? Hypotenuse. Then perpendicular. Okay. And then B stands for what? Base. ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप टोटल 6 फंक्शन के बारे में सुनते हो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। ये 6 फंक्शन के बारे में आपको सुनने को मिलता है। तो ध्यान देंगे इस जगह पे, साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेन, उसके बाद कॉट, देन सेक, उसके बाद कोसेक। अगर मैं आपको बोलूं कि जितने भी फंक्शंस का मैंने नाम लिखा है ये सबके सब निकनेम्स है। निकनेम बोलने से जैसे घर में आपका चीकू, रिकू, पीनू, टीनू सब नाम सब होता है ना, वैसे ही कुछ नाम सब है सब। तो सर ये सबका पूरा नाम क्या है, ये हो जाएगा SINE साइन, ये हो जाएगा कोसाइन, ये हो जाएगा टेंजेंट, ये हो जाएगा कोटेंजेंट, ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड, वैसे ये क्या हो जाएगा, कोसेकेंट, है ना। एक दो तीन, इधर का तीन, टोटल 6 फंक्शन के नाम मैंने आपको बताया। सर ये फंक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को पहचानने के लिए एक बार आप बोल सकते हैं कि हम लोग ये 6 फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। इनका जो बनने का जो तरीका है, साइन कैसे आया, कॉस कैसे आया, ठीक है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं, अगर आपको कोई भी पूछता है सर साइन थीटा एक्चुअली में क्या है, कॉस थीटा एक्चुअली में क्या है, आप इसको एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं क्या। बहुत बच्चे ऐसा सोचेंगे सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बोल दीजिए और क्या ही होगा इसमें। नहीं, आप इसको एक वर्ड में ऐसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये सब क्या है, रेशियो है। क्या है सर ये सब, रेशियो। आप समझते हैं ना, स्कूल टाइम से पढ़ के आए रेशियो के बारे में। तो साइन थीटा कैसे बना, P/H से बना साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में इन सारी चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक कोई भी एक स्टेटमेंट जो आप बोलते हैं वर्बली डे टू डे लाइफ में, जैसे कि आप अगर बोलते हैं कि मेरे पास एक भी चॉकलेट नहीं है, 0 चॉकलेट्स है, तो ट्रिग्नोमेट्री में इसको आप कैसे यूज करेंगे, आप बोल दो सर यहाँ पे साइन 0 चॉकलेट्स है, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू भी कितना हो गया, 0। छोटा सा चीज है देखो, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है बदल गया, चेंज हो गया, दैट्स इट। इस तरह से आप और अलग अलग फंक्शंस के बारे में हायर स्टडीज जितना करेंगे आप, और भी फंक्शंस के बारे में जानने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि साइन थीटा, साइन थीटा कैसे बना है, P/S से। कॉस थीटा कैसे बना है, B/H से। टेन थीटा कैसे बना है, P/B से। अगर आपको ये चीज याद रहता है तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है ये चीज, अगर आपको याद रहता है। लेकिन अगर याद नहीं रहता तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बनाए गए हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, है ना। ऐसे सुनने में आपको अटपटा भी लगेगा, लेकिन अब है तो है, क्या किया जाए। जैसे कि एक हम लोग जानते हैं, सम पीपल हैव, ओके, कर्ली ब्लैक हेयर,
दैट प्रोवाइड्स ब्यूटी। ठीक है, अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर करने जाओगे तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर दैट प्रोवाइड्स ब्यूटी, ये हो जाता है कुछ लोगों के पास काले घुंघरालू बाल है जो उनको खूबसूरती प्रदान करती है। तो मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि सम का आप एस ले लो, पीपल का पी ले लो, हैव का एच, कर्ली का सी, ब्लैक का बी, हेयर का एच, दैट का टी, प्रोवाइड्स का पी और ब्यूटी का बी। अगर आप इन सारी चीजों को हटाते हैं, आइए धीरे धीरे हटाते हैं। ठीक है, ये सम का भैया एस रह गया, है ना, ये हो गया पी, यहाँ हो गया एच, ये हो गया बी, यहाँ भी हो गया एच, ये हट गया और ये भी हट गया। ठीक है ना, और यहां से ये भी हट गया और ये भी हट गया। तो सर क्या मिलेगा यहां से, जानकारी वाली बात क्या है, एस से हो गया भैया साइन, सी से हो गया कॉस और टी से क्या हो गया सर, टेन हो गया, सीधा सीधा बात। ठीक है ना, तो साइन को आप क्या लिखेंगे पी बाई एच, कॉस को आप लिखेंगे बी बाई एच, टी को टेन को आप क्या लिखेंगे पी बाई बी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, याद रखना मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे 3 फंक्शन बताए, आप बोलेंगे सर टोटल 2 फंक्शन 6 है, कोई बात नहीं, साइन का जो रेसिप्रोकल है ना सर, रेसिप्रोकल दैट इज व्हाट, कॉसेक। अगर साइन थीटा अगर पी बाई एच है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी, उसी को उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल समझते कि नहीं समझते हैं, डू यू अंडरस्टैंड। हाँ, मैंने बोला रेसिप्रोकल के बारे में, रेसिप्रोकल का मतलब बोलता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर बहुत अच्छा वर्ड में अगर बोलने जाऊं, मैथमेटिकल टर्म में अगर बोलने जाऊं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। क्या होता है सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर मैं a इंटू वन बाई ए करता हूं तो मुझे कितना मिलता है सर, 1 मिलता है, यानी कि a का रेसिप्रोकल कौन है, 1 बाई ए है, या a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, तो 1 बाई ए है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, तो 1 बाई 2 है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, तो 1 बाई 3 है। ठीक उसी प्रकार साइन का रेसिप्रोकल कौन हो गया, कॉसेक। अगर मैं रेसिप्रोकल बोल रहा हूं दैट मींस एक चीज निकल के आता है यहां से कि कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा, है ना, ये सबको आपको लास्ट में लिख के दिखाऊंगा, पहले आप बेसिक चीज को समझ लो। ठीक है, फिर उसी प्रकार से कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सर, सेक, तो यहाँ बी बाई एच, यहाँ हो जाएगा एच बाई बी। ठीक उसी प्रकार टेन का उल्टा क्या हो जाएगा सर, कॉट, पी बाई बी, यहाँ क्या हो जाएगा बी बाई बी। हाँ, समझ में आया क्या, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। साइन का उल्टा क्या बताया, कॉसेक, कॉस का उल्टा बताया सेक, टेन का उल्टा क्या बताया आपको, टेन, फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। ओके, साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी, है ना, कॉट बी बाई पी, सेक एच बाई बी, कॉसेक क्या हो जाएगा एच बाई पी। सब सही सही है, देख लो एक बार, कुछ गलत होगा तो सुधार देना है, जो समझा रहा हूं उस पर फोकस करो। ठीक है, तो ये हो गया रेसिप्रोकल्स, और 6 के 6 फंक्शन मैंने आपको बता दिया इस जगह पे। तो अभी इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूं, नोट डाउन कर लोगे, है ना, पॉज करके। तो याद रखना, जबकि मैंने आपको बताया कि साइन थीटा पी बाई एच हो रहा है, कॉस थीटा मैंने आपको बताया बी बाई एच, और आपको मैंने टेन थीटा क्या बताया, पी बाई बी बताया, और बाकी को मैंने, बाकी 3 फंक्शन को मैंने क्या बोला आपको कि उसके रेसिप्रोकल्स है। तो कुछ इसमें से निकल के आते हैं क्या, आइडेंटिटीज, क्या निकल के आते हैं सर, आइडेंटिटीज निकल के आते हैं। पहला आइडेंटिटी क्या है सर, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक उसके बाद कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर कैसे हो रहा है ये चीज बताइए, अगर आपने बोला साइन थीटा होता है पी बाई एच, और आपने बोला कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी, और मैंने कहा दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं, तो ये हो जाएगा भैया पी बाई एच, यहाँ हो जाएगा एच बाई पी, पी पी कैंसल, एच एच कैंसल, कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा, 1 बचा। यस और नो, सीधा सीधा चीज है, कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा आपके लिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखिए आप बाकी को भी प्रूव कर सकते हैं इसी प्रकार से, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा, मैंने आपको बोल रखा था, तो cos थीटा होता है b बाई एच, ये होता है h बाई बी, तो ये कैंसिल, कितना बचा सर, 1 बचा। और एक लास्ट वाला टेन थीटा क्या होता है p बाई बी,
ये होता है b बाई पी, ये भी कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1 बचा। क्लियर? ओके, इतना क्लियर हो गया आपको? फटाफट लिखते जाएंगे, ठीक है ना, या फिर पॉज कर लेंगे और लिख लेंगे। इतना खत्म हो गया। आइडेंटिटीज आपके बता दिया यहाँ पे। और भी कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि ध्यान दीजिए, सबसे पहला आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और तीसरा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दूसरा मैंने क्या बताया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तीसरा बताया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये दिखने में 3 है सर, ये आपको दिखने में 3 लगेंगे, लेकिन है भैया अंदर में 12। जैसे रावण का 10 सर होता है ना, देखते हैं आप लोग, वैसे दिखने में 1 लेकिन है 12 यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अगर आप साइन स्क्वायर को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाने से क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ साइन थीटा क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? कोई तो बैठा नहीं है सामने, है ना, फिर भी आप यस बोल देना वीडियो पे, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए। उसके बाद अगर मैं कॉस को इधर रखता हूं, कॉस को अपने जगह पे रखूंगा, साइन को इधर लेके जाऊंगा, तो क्या मिलेगा मुझे इस जगह पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? टोटल 4 है, देखिए सर, यहां पे एक, यहां 4, ठीक उसी प्रकार यहां भी एक, उसके बाद 4, थर्ड वाले में भी एक है, उसमें से कितना निकलेगा, 4। आइए निकालते हैं। अगर फास्ट हो जा रहा तो स्लो कर लेना, सब ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। और अगर स्लो है तो फास्ट कर लेना, ठीक है, लेकिन समझना है सारी चीज को। दूसरा फॉर्मूला क्या था मेरे पास में, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है सर, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ सेक थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यस और नो? अभी आप यहां से देखिए, इस जगह से आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं 10 का वैल्यू को। तो अगर आपने 10 को एक जगह पे रखा, तो ये 1 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, -1। और टेन थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए यहां भी देखिए, एक फॉर्मूला से 4 निकला आपको, है ना। तो यहां भी कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 4। ओके, ठीक, इसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा, आखिरी वाला। आखिरी वाला 3 नंबर पे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है सर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना दिया हुआ आपको, 1 दे रखा है। तो सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और सिर्फ कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहां से आप निकाल सकते हैं किसके लिए, कॉट स्क्वायर के लिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सर, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और सिर्फ कॉट थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये देखिए यहाँ पे भी कितने हो गए सर, 4 हो गए। तो 4 4 4 4 दिया 12, टोटल ऐसे 12 आइडेंटिटीज आपको देखने को मिल रहे हैं। याद रखना इन सबको आप क्या बोलेंगे सर, डेराइव्ड है सब, क्या है सब, डेराइव्ड आइडेंटिटीज हैं। एक्चुअली में मेन बोलने से ये 3 हो गए, और बाकी सारे क्या है, डेराइव्ड आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। तो सर मुझे कौन सा याद रखना है, मेन वाला या सारा याद रखना है? तो याद रखने वाला इसमें कोई भी बात नहीं है, बस आप ये याद रखो कि सब कन्वर्टिबल है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपके सामने में यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहां से मैं जो फाइंड आउट किया, ये 4 को सब कन्वर्टिबल है सबके साथ। तो आपको ज्यादा फोकस करना है डिराइव्ड फॉर्मूलाज में, ज्यादा करके डिराइव्ड फॉर्मूला ही आपको इस्तेमाल होगा प्रॉब्लम्स करते समय में, क्वेश्चन करने के टाइम पे। ये डायरेक्ट यूज नहीं होने वाला, बता दे रहा हूं आपको। अगर आप ये सोच के बैठे कि पहला 3 इस्तेमाल हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा आंसर, नो, इतना आसान नहीं है। तो आपको इधर की ये 4 4 4 आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। उसको आप लिख के प्रैक्टिस करो या जैसे भी करो, लेकिन याद रखो, ठीक है। हटा दो इसको, लिख लीजिए।
हो गया, हटा दे रहा हूं उसको। आगे बढ़ते हैं सर। क्लास 11 के तौर पे, या अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो भी दोनों में जो अभी आपका नया जो चीज आएगा, यहाँ तक तो स्कूल तक में भी सिखाया जाता है, लेकिन इसके बाद जो चीज है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्या? दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट रूल। क्या बोलते हैं उसको सर? क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, क्वाड्रेंट रूल क्या है सर फिर, है ना? क्वाड्रेंट रूल क्या है, ध्यान दीजिए। एक छोटा सा चीज आपको बता रहा हूं कि ये आपने बहुत बार ग्राफ में बनाया होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने देखे बनाया होगा, है ना? लेकिन उतना ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मत दे देना भाई, ठीक है? यहाँ पे इसको मानेंगे 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, येलो येलो डटी फेलो। यहाँ पे देखिए, पहला हो जाए क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, 4 क्वाड्रेंट मैंने बनाया है। क्या नाम बोल रहा हूँ? क्वाड्रेंट, 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 तो यहाँ लिखा हूँ, ठीक है, क्वाड्रेंट। ठीक है ना? क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब यहाँ से याद रखो, ASTC रूल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ASTC रूल। ठीक है सर, ये क्या चीज है फिर नया? ऐसा कुछ नहीं है, रूल बोलने से आप पहला में पुट कर दो A, यहाँ पे S, यहाँ पे T, यहाँ पे C लिख दो। तो ये किसके लिए स्टैंड करता है सर? A स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, S स्टैंड्स फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल मैंने क्या बता रखा था आपको? कॉसेक। T स्टैंड करता है टेन के लिए, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। और C स्टैंड करता है कॉस के लिए, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। ठीक है सर, ये छोटा सा चीज समझ में आ गया आपको? कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर? ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे एंगल है, देख लीजिए 0 डिग्री, 0 में 90 जोड़ा 90, 90 पे 90 जोड़ा 180, 180 पे 90 जोड़ा 270, और 270 में 90 जोड़ा तो 360। हालांकि यहाँ पे आपको एंगल्स को रिप्रेजेंट करना है पाई के फॉर्म पे, जहां पे पाई का वैल्यू कितना होता है सर? 180 डिग्री। तो पाई बाय 2 कितना हो जाएगा सर? 90 डिग्री। पाई बाय 3 कितना हो जाएगा सर? 60 डिग्री। पाई बाय 4 कितना हो जाएगा सर? 45 डिग्री। और पाई बाय 6 कितना हो जाएगा सर? 30 डिग्री। ठीक है, इतना मिनिमम आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने जो आपको बता रखा था यहाँ पे ऑल पॉजिटिव के बारे में, कहने का मतलब ये है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, वो सब के सब, अगर आपको एंगल दे रखा है 0 से 90 डिग्री के अंदर, तो वो सब के सब फंक्शन क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव माने जाएंगे। कैसे उसको यूज करना है जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, हाउ टू यूज दिस थिंग्स इन द प्रॉब्लम और क्वेश्चंस। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया? पहला साइन, दूसरा है कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये सारे के सारे 6 के 6 फंक्शन क्या होंगे सर? पहला क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। दूसरा क्वाड्रेंट में आ जाइए, साइन और कोसेक क्या होगा? पॉजिटिव ओनली, है ना? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दे रहा हूं, अगर मैं बोलूंगा साइन 45 डिग्री, आपको किसी ने पूछा कि सर साइन 45 डिग्री क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आपका आंसर क्या होगा सर? आपका आंसर होगा यस सर, इट इज अ पॉजिटिव फंक्शन। क्या फंक्शन है सर? ये पॉजिटिव फंक्शन है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी और फंक्शन पुट कर लो इसके जगह पे, cos, tan, कुछ भी पुट कर लो, और 0 से 90 डिग्री के अंदर कोई भी एंगल ले लो। सर क्या मैं साइन 81 डिग्री बोल सकता हूँ? इसका तो कोई वैल्यू मुझे पता नहीं है। बोल सकते हैं, यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट्स ऑल। यहाँ मैं आपको वैल्यू निकालने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, यू हैव ओनली टू फाइंड आउट वेदर इट इज पॉजिटिव फंक्शन और नेगेटिव फंक्शन, दैट्स इट। ओके, तो साइन 45 मैंने क्या बोला आपको? पॉजिटिव फंक्शन होगा। क्यों होगा बता दिया मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे के सारे जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और क्यों पॉजिटिव होते हैं? क्योंकि 0 से 90 डिग्री के अंदर ये क्वाड्रेंट 1 में, है ना, अगर एंगल दे रखा आपको तो वो सब क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और क्या बोला? साइन और क्या बोला आपको? कॉसेक। साइन और कॉसेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब, ध्यान दीजिए, अगर मैं 90 से 180 अगर बोलता हूं, लाइक आई एम सेइंग 135 डिग्री, सो वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव हियर? साइन 135 डिग्री पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सो यस इट इज व्हाट? यस इट इज पॉजिटिव, क्योंकि 90 से 180 के अंदर में 135 डिग्री तो आता है सर। और साइन जो है आपने लिख रखा है यहाँ पे, साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर साइन के जगह में सर कॉसेक आ जाए तो क्या होगा? तो भी पॉजिटिव होगा।
तो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन 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 अगर मैं साइन कोसेक को छोड़ के इसके अलावा कोई अगर फंक्शन के बारे में बात करता हूं, लाइक आई एम सेइंग tan और cot मे बी sec और क्या रह गया cos। मैं अगर यहाँ पे बोलता हूं कि सर cos 135 डिग्री इट बिकम्स एक नेगेटिव फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव फंक्शन हो जाता है। क्यों हो रहा है, क्वाड्रेंट की वजह से हो रहा है और उसके एंगल की वजह से हो रहा है। ठीक है, बिकॉज 135 इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड द cos इज नेगेटिव देयर। cos उसमें क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, tan और cot क्या होगा, उसी प्रकार से पॉजिटिव होगा, इसके अलावा बाकी जो फंक्शन रह जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, और आखिरी वाले में cos और sec दे रखा है, तो क्वाड्रेंट 4 में 270 डिग्री से लेकर 360 के अंदर में कोई भी एंगल आप एंगल को चूज करते हैं तो उसमें cos और sec क्या होगा, पॉजिटिव, और बाकी के सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे बोलता हूं tan 281 डिग्री और आई एम सेइंग सपोज tan 300 डिग्री, तो यस बोथ द एंगल्स आर लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सर यहाँ पे ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे ना नेगेटिव होंगे, यस क्या होंगे, यस दे आर नेगेटिव फंक्शंस। क्या हो जाएंगे सर, नेगेटिव फंक्शंस। तो ये था क्वाड्रेंट के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन या आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पे कि tan 375 डिग्री, क्या बोला मैंने आपको, tan 375 डिग्री सर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सर आपने तो एक गोल चक्कर बताया, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है 360 पे खत्म हो रहा है, एक पूरा गोल चक्कर हो गया। 360 डिग्री मतलब क्या, एक सर्कल पूरा। तो आप अभी लिख के दे रहे 375 डिग्री, 375 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो 360 से कितना ज्यादा है 375, आप खुद सोच लो। यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक करोगे 375 को तो कितना आएगा सर, 360 प्लस 50, 360 में कितना जोड़ेंगे सर आप, 15 जोड़ेंगे सर। तो आप अगर ऐसे देखोगे तो सर वो तो 15 डिग्री जोड़ने से वो तो फिर से क्वाड्रेंट 1 में एंटर कर जा रहा है। एक चक्कर गोल ऐसे घूम लिया, वो ये मेरा क्वाड्रेंट दे रखा, एक चक्कर ऐसे घुमा तो 360, और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो क्या पहुंच जाएगा सर, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। अगेन इट इज रीचिंग टू द क्वाड्रेंट 1। तब अब मैं उसको क्या बोलूं सर, आप तो बोले थे क्वाड्रेंट 1 में साइन कॉस टेन कॉट सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो मैं अभी क्या बोलूं, इसको पॉजिटिव बोलूं कि नेगेटिव बोलूं। यस इट इज पॉजिटिव, जबकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 375 को जब आप ऐड करके फॉर्म में लिखते हो या जैसे भी ब्रेक करते हो जब आप इसको, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है। सो इन दैट सेंस क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, यस इट इज व्हाट, पॉजिटिव फंक्शन, बिकॉज इट इज लाइंग इन द व्हाट, क्वाड्रेंट 1। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, है कि नहीं, क्वाड्रेंट 1। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था 375 बोल के, ठीक है, 375 बोल के मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूं, तो अब देखिए यहाँ पे ही और एक चीज निकल के आता है। क्या, क्वाड्रेंट रूल के बारे में आपको बता दिया जितना दरकार था आपको, इससे जुड़ी और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना। तो और जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीज थोड़ा ध्यान देंगे इस जगह पे, जो आप थोड़ा बहुत क्लास 10 में पढ़े होंगे। लाइक पहला चीज क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा, उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा, उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा, उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, और उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्या आपको याद है सबका वैल्यू आपने क्या पढ़ा था क्लास 10 में या फिर 9 में, अगर कभी आपने पढ़ा हो तो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, है ना, जब भी आपको 90 माइनस थीटा दिया जाएगा, आप देख लो यहाँ पे 90 दे रखा, इससे आपने माइनस किया, 90 से आपने माइनस किया तो कौन सा क्वाड्रेंट में जंप कर गए सर आप, क्वाड्रेंट 1 पे, है कि नहीं। तो जब भी ऐसा कुछ होगा कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज चेंज होगा, कॉस थीटा, कॉस बन जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन और कॉस के बीच में कन्वर्ट होगा।
टेन और कॉट के बीच में कन्वर्ट होगा, सेक और कॉसेक के बीच में कन्वर्जन होगा। दैट मींस टेन क्या बन जाएगा यहाँ पे, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, सेक थीटा। इस प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन, एंड सो ऑन लाइक दिस। लेकिन आपका पढ़ाई यहां तक सीमित नहीं है, यहां पे खत्म नहीं हो जाता आपका पढ़ाई। सर मेरा पढ़ाई कहां तक है, ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको बताया था 90 को आप क्या लिख सकते हैं सर, पाई बाय 2 लिख सकते हैं। यस और नो, बताया था कि नहीं बताया था आपको। तो एक चीज ध्यान देंगे, अगर मैं यहीं पे लिखता हूं इस जगह पे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं कि 3 इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा, सर ये कैसे हो गया, आपने तो 90 बोल के सिखाया था, क्यों नहीं हो सकता भाई। अब मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट में यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 भी आएगा, यहाँ पे 270 आएगा, यहाँ पे 360 आएगा, तो 0 है। तो एंगल्स तो कुछ भी आ सकते हैं ना। आपको बस क्लास 10 तक 9 तक सीमित रखा गया था आपको, कि आप बस 90 माइनस थीटा के बारे में जानो। क्या होगा अगर मुझे बोला जाए 180 माइनस थीटा, क्या होगा अगर मुझे बोला जाए 270 माइनस थीटा, क्या होगा अगर मुझे बोला जाए 360 माइनस थीटा, और उसके ऊपर भी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, तो मैंने आपको बोला यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड होके क्या होगा, अगर यहाँ पे दिया रहेगा 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्या होगा अगर यहाँ पे दिया रहेगा 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा। सर आप हर जगह पे 3, 5, 7 ये सारे ऑड नंबर ही क्यों लिख रहे हैं आप, इवन नंबर तो आप मेंशन नहीं कर रहे। इवन नंबर अगर मैं मेंशन भी करूं, आपको भी अच्छे से पता है 2 इंटू पाई बाय 2, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा, पाई। मतलब कहीं ना कहीं वो कैंसिल होके 180 का मल्टीपल मिलेगा, 90 का मल्टीपल नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैं हर जगह पे ऑड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3, 5, 7। और जो रूल मैं आपको अभी बताने वाला हूं, वो रूल भी ऑड और इवन के ऊपर में टिका हुआ है। तो क्या है सर वो रूल, बता दीजिए फटाफट, और इंतजार नहीं हो रहा। तो ध्यान दीजिए, रूल इस प्रकार से है, साइन n पाई बाय 2 माइनस थीटा बिकम्स cos थीटा इफ एंड ओनली इफ n इज ऑड। n अगर मान लीजिए आपका ऑड रहता है, n क्या रहेगा बोला आपको, n अगर आपका ऑड रहता है, इन दैट केस ओनली क्या होगा, ये साइन जो विचारे हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉस। ठीक इसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस n पाई बाय 2 माइनस थीटा हुआ है ना, तो अगर n ऑड हुआ तो अगेन अगेन ये कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि जब भी n ऑड हुआ, इन दैट केस साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, tan बिकम्स कॉट, कॉट बिकम्स tan, सेक हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक हो जाएगा सेक। क्लियर, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये रूल इवन के लिए ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं साइन n पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, साइन थीटा का यहाँ पे साइन थीटा ही रहेगा, साइन n पाई बाय 2 n पाई बाय 2 माइनस थीटा। और अगर उसमें n आपका इवन है तो साइन आपका साइन रहेगा, नो चेंजेस। कॉस जो है कॉस रहेगा, नो चेंजेस। टेन जो है टेन रहेगा, कॉट जो है कॉट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा। और आपको समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं, ओके। तो ये छोटा सा चीज है, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात निकल के आता है बच्चों का, कि सर ठीक है यहाँ तक तो आपने बोला एन आपका ऑड है इवन है, ठीक है, लेकिन छोटा मोटा अगर ऐसा मल्टीपल रहा तो ठीक है, जहां तक आपने पढ़ाया है। लेकिन क्या होगा अगर मेरा एन का वैल्यू अगर कुछ ग्रेटर वैल्यू अगर दे दे तो, सर अब ग्रेटर बोलने का मतलब क्या हुआ, बड़ा कोई एंगल, बड़ा कोई मल्टीपल, 10 मल्टीपल दिया है, 11 मल्टीपल दिया है, जो आपके क्वाड्रेंट से या फिर आपके 360 डिग्री एंगल से भी बहुत ऊपर है, तब आप मैं क्या करूंगा सर, ठीक है, मुझे उसका वैल्यू कैसे पता चलेगा, वो प्लस होगा या माइनस होगा कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपको मैं अभी जो बताया क्वाड्रेंट रूल के बारे में, मैंने अभी जस्ट आपको जो बताया था क्वाड्रेंट रूल के बारे में, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 के बारे में जो मैंने आपको बताया,
ये तो 360 तक सीमित है ना सर, इसके ऊपर मैं कहाँ लिखा हूं कुछ, लेकिन क्या आपका पढ़ा यहीं तक है क्या? इसके ऊपर तो बहुत सारे एंगल आपको दिए जाएंगे, तब मैं कैसे निकालूंगा? और मुझे जितना पता है ना, मैं सर कितना पढ़ा हूं, मुझे तो सर इतना ही पता है सर, देखिए ना सर, मुझे इतना ही पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मुझे तो सर इतना ही पता है। इससे आगे का एंगल मैं ना तो याद किया हूं ना तो मैं पढ़ा हूं सर, कुछ भी नहीं पता सर मुझे, तो मैं तो सर कैसे करूंगा फिर? यहाँ पे आ गया साइन, यहाँ पे आ गया कॉस और यहाँ पे आ गया टेन, तो सर मैं कैसे करूंगा फिर? अगर इससे अगर ऊपर का अगर मुझे एंगल पूछ दिया तो कैसे करना है? तो सीधा सीधी एक बात है सर, आपको उसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट रूल है ना। क्या करना पड़ेगा आपको? एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर एक्यूट एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? एक्यूट एंगल में ये एक्यूट क्या होता है? एक्यूट क्या होता है? विच इज लेस देन 90 डिग्री, विच इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, याद रखोगे है ना, एक्यूट एंगल। और एक्यूट का उल्टा क्या होता है सर? ऑब्ट्यूस होता है। क्या होता है? ऑब्ट्यूस होता है, ऑब्ट्यूस, विच इज व्हाट, ग्रेटर देन 90, यस और नो। तो आपको बहुत दफा क्या होगा, ऑब्ट्यूस टाइप का ही एंगल्स दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा वो पॉजिटिव फंक्शन है कि नेगेटिव फंक्शन है, बताइए। क्योंकि क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए ये बताना तो बहुत आसान है कि सर 0 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर है तो क्वाड्रेंट 1, तो ऑल पॉजिटिव। 90 से 180 है भैया, ये तो बच्चा पढ़ता है, 9-10 क्लास के बच्चे को सिखाया जाता है ये चीज, तो आपने क्या एक्स्ट्रा पढ़ा? तो आपको ऊपर का एंगल का सीखना है सर। तो क्या होगा अगर मैं आपको दे दूं 800 डिग्री, है कि नहीं? क्या होगा अगर मैं आपको दे दूं 3333 डिग्री, 3333 डिग्री? डरिए मत, ठीक है ना। इतना बड़ा एंगल आपको दे दिया तो सर कैसे सॉल्व करेंगे सबको? मैं कैसे बताऊंगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? चलो मैं मानो मैं यहाँ पे लिख दिया जगह पे साइन, मैं यहाँ पे लिख दिया कॉस, तो अब ये फंक्शन सर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैं देख के कैसे बताऊं इसको? बहुत मुश्किल हो गया है। तो मुश्किल कुछ नहीं है, देखो कैसे करना है। आपको दिए गए एंगल को क्या करना है? कन्वर्ट करना है किस पे? किस पे कन्वर्ट करना है? एक्यूट एंगल पे कन्वर्ट करना है सर। किस पे कन्वर्ट करना है आपको? एक्यूट एंगल पे कन्वर्ट करना है। एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करने के बाद आप इजीली बता पाएंगे कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो एक मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे। इसी क्वेश्चन को एज्यूम करते हैं और ये आपका किताब में दे भी रखा है ये क्वेश्चन, साइन 3333 डिग्री। तो कैसे करेंगे सर? आप इसको डिवाइड कर दीजिए 3333। आपको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना है ना। एक्यूट एंगल का बाउंड्री या हाईएस्ट वैल्यू कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। 90 से कम, 90 से ऊपर, तो 90 से क्या कर दीजिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड द गिवन एंगल, बिग एंगल फ्रॉम 90। ठीक है, तो आइए डिवाइड करते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9 तिया 27, है ना, 270। यहाँ पे 3 बच गया, 13 साथ के कितना बचेगा? यहाँ पे 6, है कि नहीं, और यहाँ पे उतरेगा 3, तो 9 9 7 जा, है कि नहीं, 630। कितना बच गया सर? 3 बच गया। कितना बच गया? 3 बच गया। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको बोला जाता है डिवाइजर, छोटा सा चीज, है ना। इसको बोलते हैं सर डिविडेंड। क्या बोलते हैं सर इसको? डिविडेंड। इसको बोलते हैं कोसेंट, है ना, और इसको बोलते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, रिमाइंडर। ठीक है, अब ये चीजों को लेकर के एक रूल आता है, क्लास 8 में पढ़ाया जाता है सर। क्या रूल है सर, बता दीजिए, थोड़ा भूल गया हूं। तो डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये रूल है सर। डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये रूल है सर, आपका याद रखना है ना। इस चीज को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। कैसे फॉलो करेंगे सर? 90 इंटू 37, है ना, 90 इंटू 37 प्लस कितना हो जाएगा सर रिमाइंडर पे? 3 हो जाएगा। 90 इंटू 37 प्लस 3, है कि नहीं। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 90 को सर आप लिख सकते हैं क्या? पाई बाय 2, यहाँ हो गया 37, ये हो गया 3, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा देखने में, है कि नहीं। 37 पाई बाय 2 प्लस 3, 37 पाई बाय 2 प्लस 3, है कि नहीं। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, बड़े बड़े क्लास के बच्चों को ये सब लिख के दिखा रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं, है कि नहीं। ओके, तो 37 पाई बाय 2 प्लस 3 हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में लिखेंगे तो 37 पाई बाय 2 प्लस 3,
ओके, इसको भी हटा दे रहा हूं। आप तो रूल को तो समझ गया ना, क्या करना है इसमें क्या नहीं करना है बोल के, समझदार है आप लोग, कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इस जगह पे सर क्या हो जाएगा 37 पाई बाय 2। सर 37 क्या है सर, 37 क्या है सर, ऑड है सर, 37 क्या है, ऑड है सर। तो ऑड है तो आंख मूंद के पहला काम तो आपने ये कर दिया भैया, cos 3 डिग्री कर दिया। क्या कर दिया आपने, cos 3 डिग्री कर दिया। लेकिन 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 बात उठ रहा था यहाँ पे माइनस प्लस जानने का। सर मुझे 3333 डिग्री दे रखा है, तो मैं कितने बार ऐसे क्वाड्रेंट घुमाता रहूंगा दिमाग पे, है ना। आप तो बोले 375, तभी आपने कहा था वो वाला एग्जाम्पल पे 10 375 वाले में, तो मैंने एक बार ऐसे घुमा दिया और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके अटक गया, तो मैं बोल दिया हाँ वो पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेकिन अब कैसे करूं, 3300 क्या ऐसे घुमाता रहूं गोल गोल, ऐसे गोल गोल घुमाता रहूं क्या, नहीं घुमाना नहीं है। तो क्या करना है सर फिर बताइए, क्या करना सर बताइए। तो ये करना सर आपको एक रूल आता है छोटा सा, -1 का पावर n-1/2, -1 का पावर n-1/2, ये आपको बताएगा, ये छोटा सा फॉर्मूला आपको बताएगा, छोटा सा, है ना। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको बताएगा कि भैया पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कैसे सर, आइए करके देखते हैं। n बोलने से क्या होता है सर, n फॉर नोज, नो, n फॉर यहाँ पे हो गया 37। जितना भी ऑड मल्टीपल है वही को हम क्या करते हैं, n सपोज करते हैं या मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे को हो जाएगा 37 - 1/2 इंटू कॉस 3 डिग्री। अगर भैया ये माइनस निकला ना तो आंसर भी माइनस होगा, और अगर वो प्लस निकला तो क्वाड्रेंट भी उसका प्लस होगा या पॉजिटिव होगा उस जगह पे। तो आइए करते हैं। तो 37 - 1 कितना हो जाएगा सर, 36/2। 36 से कटा तो कितना हो जाएगा, 2 से 18, 18 दूने 36, गलत कर रहा हूं क्या, सही कर रहा हूं तो देख लोगे, है ना। 16 दूने 32, 17 दूने 34, 18 दूने 36। तो -1 का पावर क्या है भैया, इवन है, तो इवन है तो क्या हो जाएगा +1 इंटू कॉस 3 डिग्री, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव कॉस 3 डिग्री। देखो, तो ये छोटा सा चीज है ना, बहुत बारीकी से बता रहा हूं, आप भी इसको बारीकी से समझिए, ध्यान से समझिए। वीडियो स्पीड लग रहा तो स्लो कर दीजिए, स्लो लग रहा तो 2x कर दीजिए, लेकिन समझिए, ठीक है ना। तो इतना सा चीज, ये फॉर्मूला को आपको एकदम क्या करना है भैया, रट्टा मार देना है। जैसे आपने अपना नाम याद रखा है ना, आकाश, पंकज, मीनू, टीनू, जो भी आपने नाम याद रखा अपना, इसको भी याद रख लो। -1 का पावर क्या हो जाएगा, n-1/2, n-1/2। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाया, क्वेश्चन बहुत स्लाइड एक दो समझाने के लिए मैं आपको कराया हूं। एक्सरसाइज करेंगे, है ना, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का, है ना, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का मैं आपको क्वेश्चन से करके दिखाऊंगा। इसका 4A एक्सरसाइज आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, जो कि आपका स्टेट बोर्ड का बुक है, ठीक है। लेकिन इतना आपको पहले समझना है, इतना समझ जाएंगे तो आप कोई सा भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। और एक होता है एंगल कन्वर्जन, एंगल कन्वर्जन, है ना। मतलब सर ये क्या चीज होता है, एंगल कन्वर्जन बोलने से क्या हो गया सर, तो एक होता है आपका रेडियन और एक होता है आपका क्या, डिग्री। तो डिग्री से कन्वर्ट करिए रेडियन में, रेडियन से कन्वर्ट करिए डिग्री में, ये कैसे करना है कि नहीं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो पे आपको दिया जाएगा, आप वहां से देख के समझ लोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।